चलिए, वेलकम टू क्लास ऑफ लाइफ, अपोदिपुभा क्लास ऑफ लाइफ में आपका। और आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2 फिजिक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए हम कुछ लेकर भी आए हैं और जो भी हमारे गेसेस क्वेश्चन हैं फिर से आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको दिखाया भी, आगे पढ़ाया भी जा रहा है और पढ़ाया भी जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, देर ना करें, फिर से आप अपना सभी लोग जो है कि कॉपी कलम जो भी है आपके पास लेके बैठ जाइए फटाफट से। और आगे हम लोग देखते हैं, एक बताते हैं। पढ़ा रहे हैं जिस उम्मीद के लिए, पढ़ा रहे हैं जिस उम्मीद के लिए, उस उम्मीद से वो पढ़ता है वह कोई एक जो मेरे उम्मीद पे खरा उतरता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग कम समय लेते हुए स्टार्ट ऑफ करते हैं आगे का क्लास। चलिए, आज का क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी वाहनों में जो लगा हुआ जो दर्पण होता है उस दर्पण को हम महत्व क्यों देते हैं, जो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। तो देखते हैं क्यों देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, वाहनों में उत्तल दर्पण की वरीयता हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो प्रतिबिंब, यानी किसी भी आदमी का प्रतिबिंब जो होता है, किसी व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि यह दर्पण जो होता है वाहन की ओर वक्रियता होती है और चालक अपने पीछे के बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर पाता है। अगर हम आगे चल रहे हैं तो हमारे साइड में जो लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण, उसे हम लोग उसमें देखते हैं और देखने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा गाड़ी आ रही है, छोटा या बड़ा जो भी चीज़ रहता है हमें वहाँ पे दिखाई देती है। पीछे से आने वाले जो छोटे बड़े वाहनों को वो दर्पण क्या करता है, आसानी से देख पाता है। क्योंकि पीछे से जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी चीज़ है, उसको हमारा दर्पण क्या करता है, आसानी से देख पाता है। ठीक है, इसीलिए जो है वाहनों में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, और आप फटाफट से आप लोग भी नोट भी कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं तो फिर कल हो के अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा तो उस समय जो है याद आपको तो आएगा, खोपड़िया में कह रहे हम तो भूलिए गए जी। तो इसको क्या करना है, फटाफट से नोट कर लेना है। तो नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए जो होता है एक नए कार्य चिन्ह परिपाटी होती है। वो क्या परिपाटी होती है, कौन सा चिन्ह परिपाटी होती है। तो देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा जो परावर्तक की जो नई कार्य चिन्ह परिपाटी होती है, क्या क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला, बीम हमेशा दर्पण की किस ओर होगा, तो बाईं ओर होगा। मुख्य अक्ष के जो समांतर होते हैं दूरियां क्या होगी, तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा में देखेंगे कि मूल बिंदु के दाईं ओर की जो दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन जब वही बिंदु बाईं ओर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी बाबू, ऋणात्मक होगी। यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और वहाँ पे माइनस है। कहाँ पे, जब दाईं ओर जाएगी, दाईं की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन वही बाईं ओर अगर जाएगी तब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। अब उसके बाद देखते हैं चौथा में कि मुख्य अक्ष के जो लंबवत होता है, मुख्य अक्ष पर जो लंबवत जो हम लोग मापते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर जो मापी जाने वाली जो दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। यानी अगर मुख्य अक्ष से जैसे यहाँ से अगर नापेंगे उसको ऊपर की ओर जैसे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन वहीं नीचे की ओर अगर आएंगे तो क्या होगा, वो हमारा ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। हम लोग बात कर रहे थे, कल भी बात किए थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। तो सबसे पहला चीज़, और एक चीज़ जान लीजिए, ये आपका VVI है, VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें, आपके एग्जाम में 100% पूछेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? तो पहला अंतर क्या देखेंगे कि इसका परावर्तक सतह बाहर से क्या होता है? उभरा होता है, वही इसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ऐसे जो हम देखिए तो ये हमारा हो गया, ये उभरा हुआ है, और यही इसका क्या होगा? ये धंसा हुआ है। डेट इज समझ में आ गया ना? ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण का बाहर की ओर क्या हुआ है? इसका सतह उभरा हुआ है, लेकिन वही यहाँ पे इसका धंसा हुआ है। देखिए हमेशा उत्तल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कौन सा दर्पण बनाएगा बाबू? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है कि उत्तल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है। वही अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण जो है कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाएगा। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि अवतल दर्पण जो है कैसा, ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे सवाल पूछ दे तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और आभासी यानी दोनों वहाँ पे दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए ठीक है। अब उसी में फिर देखते हैं हम लोग कि उत्तल में क्या होगा। तो उत्तल में क्या होगा कि सीधा बनेगा, जबकि अवतल में क्या बनेगा बाबू? उल्टा बनेगा और सीधा दोनों बनेगा। चलिए उसके बाद उत्तल में क्या होगा? इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, छोटा बनता है, लेकिन अवतल में क्या होगा? बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होगा और वस्तु के आकार का यानी छोटा होगा, इससे बड़ा छोटा होगा और वस्तु के आकार का होगा। तो इस तरीक़ा से आपको हमको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से हमारी वीडियो को, हमारी क्लास को पढ़ रहे होंगे और आगे भी जो है पढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट चलिए अब आया कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी आई, यानी फोकस दूरी को आई से इंडिकेट करते हैं और वक्र त्रिज्या आर के बीच में क्या संबंध है। तो हम कल भी बताए थे कि एफ बराबर r/2 होता है, एफ बराबर r/2 होता है। कल भी हम बताए थे, आपको क्वेश्चन आपको याद होगा तो आप 2 या 3 नंबर पे हम बताए थे फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो कल भी हम बताए थे कि एफ बराबर r/2, कल भी हम बताए थे ना जी कि r/2 होता है। अगर 20 दिया हुआ है तो 2 होगा इसका, तो अपॉन क्या हो जाएगा? इसका 10 हो जाएगा। इससे सवाल का कल दिया हुआ था, तो इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रखेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। डियर स्टूडेंट्स इसको देखते चलना है। नेक्स्ट में देखते हैं। अब करा कि आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं? इसको वर्णन करने। तो देखिए आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की जो अनुपात होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ये दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन किसे कहते हैं? तो कोई भी प्रतिबिंब, अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर हम खड़ा हैं तो हमारी छाया, हमारी जो छाया जहाँ जा रही है, तो हमारी छाया और हमारे के बीच जो अनुपात होगा उसी अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहते हैं। दैट इज क्लियर। यहाँ पे आवर्धन कहते हैं यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसमें और आपको बता दें कि एम यानी आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। यहाँ आप देख भी रहे हैं कि आवर्धन को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? एम से सूचित किया जाता है। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी अच्छा है कि यदि वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई m होगी, प्रतिबिंब अगर m है, m की ऊंचाई है, तो आवर्धन क्या होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आवर्धन यानी m = क्या हो जाएगा? h/h। दैट इज क्लियर। समझ में आ गया ना? चलिए इसको आप नोट भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो आपको पता है गोलीय दर्पण कल भी हम लोग चर्चा की थी। गोलीय दर्पण क्या होता है? उसके मुख्य फोकस यानी एफ के बारे में कह रहा है, मुख्य फोकस एफ के बारे में कह रहा है कि उसको आप परिभाषित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है वो हमारा समांतर आपतित समांक्षीय प्रकाश किरण और दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, यानी अवतल दर्पण में या जिस बिंदु पर अपसारित होती मालूम पड़ती है, कहाँ?
उत्तल दर्पण में उसी बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से निरूपित किया जाता है। फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है कि सर हमको फिर से नहीं समझ में आया। फिर से समझिए, एकदम आसानी भाषा में एकदम अच्छे से समझिए। देखिए फिर से क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। फिर से यहाँ देखिए कि जब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित समांक्षीय प्रकाश किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी जब दर्पण से आएगा टकराने के बाद जब मुख्य अक्ष के बिंदु पर अपसारित होती है, जब मुख्य अक्ष के बिंदु पर क्या होगा, अपसारित होती है। कब? जब वो दर्पण, अगर वहाँ दर्पण अवतल है तो या जिस बिंदु पर अपसरित होती है, अपसारित और अपसरित अंतर है। यहाँ अब जो है अपसरित है और यहाँ अपसरित होती है, दोनों में यहाँ देखिएगा जहाँ जिस बिंदु पर क्या है, अक्ष पर जो है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित होगी अवतल में, या जिस बिंदु पर अपसरित होगी मालूम पड़ती है, वहाँ पे जो मालूम पड़ रहा है, ठीक है, उत्तल दर्पण में उस बिंदु को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। और मुख्य फोकस को हमेशा एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि एफ से इसको सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के जो कितने प्रकार होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है आपको आ गया है कि गोलीय दर्पण की, तो आपको परेशान नहीं होना कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको विशेष कुछ नहीं कहना है कि गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। हम बार बार उस समय से बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो कहाँ से आया? तो गोलीय दर्पण से आया। ठीक है, तो आपको यहाँ जान लेना है कि गोलीय दर्पण में कितने प्रकार होते हैं। तो गोलीय दर्पण में 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? तो अवतल, यहाँ भी लिखा हुआ भी है अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। इस चीज़ को भूल जाएंगे क्या? अगर 1 नंबर में पूछेगा तो झट से इसको टिक आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखिए। अब कह रहा है कि तीनों का जो है, उत्तल का और अवतल का जो उपयोग है, उस उपयोग को कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं और कैसे करते हैं, उस उपयोग को लिखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सड़क के अगर किनारे लगे लैंपों का परावर्तक सतह उत्तल होता है। आप कभी कभी देखे होइएगा कि सड़क के किनारे जो होता है एक स्टैंड बना के, एक स्टैंड बना होता है और इस तरीका का है, इस तरह से बना होता है, स्टैंड बना होगा। और आप देखे होइएगा रोड के किनारे जब आप जाते होइएगा तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है, एक शीशा लगा हुआ रहता है। उसको कौन सा होता है, यहाँ पे देखिए। तो सड़क के किनारे जो लगा हुआ जो रहता है, जो परावर्तक सतह, वो कौन सा सतह होता है? उत्तल होता है। और इसमें प्रकाश अधिक क्षेत्र पर क्या होता है, फैलता है। दूसरा क्या है कि वाहनों में चालक के आगे, जब मोटरसाइकिल हम जब चलाते हैं, कोई भी जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो साइड मिरर के रूप में, जब हम मोटरसाइकिल जब दोनों हैंडल पकड़ते हैं तो एक साइड और ये एक साइड, दोनों साइड क्या होता है, एक मिरर लगा होता है। ठीक है, उसको हम लोग मिरर को क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। वेरी गुड, इसको यहाँ पे जान लीजिएगा कि जो साइड मिरर लगा होता है, जो साइड मिरर के रूप में लगा होता है, इससे चालक जो होता है पीछे से आने वाले वाहनों को क्या करता है, वो देखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब तीसरा नंबर में क्या हो गया कि उत्तल दर्पण में हमेशा अगर किसी का भी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और छोटा बनेगा। लेकिन वही अगर अवतल दर्पण की अगर बात करेंगे तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होगा, उसी चीज़ की यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अवतल दर्पण में क्या क्या, कल भी हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हजामत करने में करते हैं, दंत चिकित्सक यूज करते हैं, उसके बाद मोटर गाड़ी के अग्रदीप में भी परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हजामत बनाने में सबसे बड़े बड़े सैलूनों में जो होता है किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के उपयोग से जो होते हैं डॉक्टर हमारे जो हैं नाक, आँख और हमारे क्या है गले का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। और तीसरा में आपको मतलब यहाँ दिख रहा है कि मोटरसाइकिल के जो अग्रदीप में जो लगा होता है वो कौन सा सतह लगा होता है, परावर्तक सतह लगा होता है। ठीक है, तो इसको झट से फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो आज हम लोग इसी प्रश्न के साथ अपना क्लास को ऑफ करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं कल 8:30 पे एक पार्ट 3 में मिलेंगे। और हाँ,
सारे बच्चे समय से बैठ जाएंगे और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके संगे संबंधी हैं, सभी लोग को शेयर कर देंगे कि हमारे सर का वीडियो आ गया हुआ है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स क्लास सबका चल रहा है। और अपू दीपू भवा क्लास ऑफ लाइफ से जुड़ना ना भूलें। दबा के शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार साथियों।